अध्याय 3 सच्चा उद्देश्य, प्रेम, करुणा और सहानुभूति। आज के समय में सबसे बड़ा सत्य ये है कि जिंदगी का उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति नहीं है, बल्कि अन्य जीवों के साथ प्रेम, करुणा और सहानुभूति का व्यवहार करना है। माता सुदीक्षा जी ने स्पष्ट किया है कि हमें सभी प्राणियों को सम्मान, समानता और प्यार की दृष्टि से देखना चाहिए। संत निरंकारी मिशन। जीवन में प्रेम और करुणा की शक्ति वही है जो हमें सभी भेदभावों से ऊपर उठने की क्षमता देती है, चाहे वो जाति का भेदभाव हो, भाषा, संस्कृति या कहीं जाति कोई भिन्नता। ये भाव आसन स्थिति में नहीं, बल्कि जीवन के व्यवहार में दिखाई देता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम का व्यवहार करता है, तब वो स्वयं भी प्रेम भाव का अनुभव करता है, और यही वो भक्ति है जिसे घर पर भी विकसित किया जा सकता है। संत निरंकारी मिशन। ध्यान 4 विचारों को सकारात्मक बनाएं। माता जी ने ये भी कहा है कि विचारों की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके विचार ही आपके शब्दों और कर्मों को आकार देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा सकारात्मक, प्रेम प्रधान और ईश्वर स्मरण से प्रेरित विचारों को अपनाएं। जब आप शांत मन से सकारात्मक सोच के साथ निरंकार स्मरण में सोचते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी दिशा में उन्मुख होता है। आपका मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और आप अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानने लगते हैं। ये अभ्यास घर पर भी किया जा सकता है, जब आप सुबह उठकर कुछ देर शांत वातावरण में ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखें, नकारात्मकता और द्वेष को अपने मन से दूर करें। ये वही मार्ग है जो सत्संग में बताया जाता है, लेकिन दिन भर के जीवन में लागू करने की शक्ति हम अपने पास रख सकते हैं। ध्यान 5 कठिनाइयों में ईश्वर स्मरण की शक्ति। माता जी ने एक बार कहा है कि जब हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं, तब ईश्वर स्मरण ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनता है। अगर आपके पास शारीरिक रूप से सत्संग में भाग लेने की क्षमता नहीं है, तो भी आपकी भावनाएं, विचार, प्रार्थनाएं और सेवा भाव ईश्वर स्मरण से भरपूर हो सकते हैं। संत निरंकारी मिशन। कठिनाई केवल बाहरी समस्या है, लेकिन आपकी आंतरिक शांति तब भी बनी रहती है जब आप ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। ये अनुभव वही है जो सत्संग के आध्यात्मिक लाभ को भी घर तक ले आता है। अगर आप हर कठिनाई को एक आध्यात्मिक परीक्षा की तरह देखें, तो आपकी आत्मा और भी प्रबुद्ध होती है। जब आप कठिनाइयों में ईश्वर का स्मरण करते हैं, तब एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और मन मजबूत बनता है। ध्यान 6 मानवता सेवा का विस्तृत मार्ग। सत्संग की टीचिंग में सेवा भाव को हमेशा प्रमुख स्थान दिया जाता है। अध्यात्म केवल आत्महित का प्रयास नहीं, बल्कि सभी प्राणियों की भलाई के लिए कार्य करना भी आध्यात्मिक अभ्यास का आवश्यक भाग है। माता जी ने कहा है कि व्यक्ति को सोचने, विचारने, बढ़ाने या गाली देने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या उसके शब्द, वचन और कर्म किसी की भलाई में योगदान दे रहे हैं। सकारात्मक सेवा भाव से भरी गतिविधियां ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा को स्थिर बनाती हैं। ये सेवा घर पर भी हो सकती है, जैसे बुजुर्गों की सहायता करना, बच्चों को मानव मूल्यों का शिक्षा देना, जरूरतमंद लोगों में सहायता करना, पर्यावरण के प्रति अच्छे व्यवहार का अभ्यास करना। ये सभी कर्म आपके भीतर की भक्ति के प्रकाश को फैलाते हैं, भले ही आप सत्संग स्थल पर न जा पाए हों। अगर आप सत्संग नहीं जा पाते, मजबूत आत्मा का विकास कैसे करें? मेरे प्यारे भक्तों, जब हम सत्संग के अनुभव की गहराई को समझते हैं, तब हम पाते हैं कि वो केवल बैठने जगह का नाम नहीं होता, बल्कि एक भीतर की अनुभूति और जीवन की दिशा है। सत्संग का वास्तविक फल तभी मिलता है जब आप उसे अपने मन, वाणी और कर्म में उतारते हैं। आप चाहे किसी वजह से सत्संग में उपस्थित न हो पाते हो, लेकिन सत्संग की वो शिक्षाएं जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें दी हैं, उन्हें अलग अलग पहलुओं में समझकर घर पर अभ्यास के रूप में अपनाकर भी उतना ही गहरा लाभ मिलता है। ये शिक्षा हर दिल में उतरने वाली है, न कि केवल सुनने वाली। ध्यान 1 ब्रह्म ज्ञान को जीवन का आधार बनाना। मेरी संगत, जैसा कि सत्संग में बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान ही जीवन का आधार है, वो प्रकाश है जो मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाता है। जब हम निरंकार की अनुभूति अपने हृदय में उतार लेते हैं, तब जीवन के सभी अनुभव शांतिपूर्ण रूप से सामने आते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है, ज्ञान को जीवन का हिस्सा बनाना, भावना की अवस्था में उतारना। आप क्या कर सकते हैं? सुबह उठते ही कुछ पल शांत बैठकर ब्रह्म ज्ञान की गहराई में सोचें। अपने दिन भर के विचारों और कर्मों को उस प्रकाश से जोड़ें। हर निर्णय में ईश्वर स्मरण का स्थान रखें। जब ऐसा होता है, तो आपका पूरा जीवन एक सत्संग जैसा बन जाता है।
भले आप भौतिक रूप से किसी सत्संग भवन में भिन्न ही क्यों न हो। ध्यान दो, श्रद्धा, विश्वास और मन की अखंडता। भक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है श्रद्धा और विश्वास। जैसा कि सत्संग में बताया गया है कि श्रद्धा ही हमें कठिनाइयों में भी निरंकार से जोड़ती है और इससे जीवन में दिशा प्राप्त होती है। आपका मन अगर ईश्वर स्मरण में स्थिर है तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको विचलित नहीं कर सकती। आपका विश्वास इस दिशा में आपका पथ प्रदर्शक होता है, चाहे आप सत्संग स्थल में हो या अपने घर की शांति में। इसलिए आप प्रतिदिन ये अभ्यास कर सकते हैं। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरे, विश्वास को जीवन का मूल आधार माने, हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखें और अपने मन की अखंडता को बनाए रखें। जब आपका मन ईश्वर स्मरण से भरा रहता है तब वही भक्ति आपका जीवन सफल और संतुलित बनाती है, बिना किसी फर्क के कि आप उस दिन सत्संग में गए या नहीं। ध्यान 3, मानवता, प्रेम और करुणा को व्यवहार में उतारना। सत्संग में ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं जो हमें प्रेम, करुणा और मानवता का जीवन व्यवहार सिखाती हैं। आप जानते हैं कि माता सुदीक्षा जी महाराज ने कई बार स्पष्ट किया है कि ये गुण वास्तविक रूप से तभी उभरते हैं जब हम दूसरों के कल्याण में अपना योगदान देते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। आप इसे कैसे कर सकते हैं? परिवार में प्रेम को व्यावहारिक बनाएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, शब्दों में सरलता और विनम्रता रखें, हर व्यक्ति को सम्मान दें। जब आप इन गुणों को जीवन में उतारते हैं, भले ही आप किसी सत्संग भवन में उपस्थित न हो पाएं, आप खुद एक सत्संग का अनुभव अपने आसपास महसूस करेंगे। ये वही भावना है जो सत्संग के मूल संदेशों में सिखाई जाती है कि प्रेम, मानवीयता और करुणा से व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। ध्यान 4, धैर्य और संयम के साथ जीवन जीना। धैर्य और संयम ऐसे गुण हैं जो आत्मज्ञान को स्थिर रखते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब वही गुण हमें संयम, शांत मन और सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं। माता सुदीक्षा जी की शिक्षाओं में भी ये बताया गया है कि मनुष्य को धैर्यपूर्वक जीवन की हर परीक्षा को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्मरण ही उस व्यक्ति को मजबूत बनाता है जो धैर्य रखता है। इसके लिए रोज अभ्यास करें, कठिनाइयों को अस्थायी माने, समाधान की ओर सोचें, छोटे छोटे संघर्षों में भी स्वयं को मजबूत बनाएं, हर बदलाव को ईश्वर दिशा में स्वीकार करें। जब आपका मन संयमित और धैर्यशील हो जाता है तब आप भीतर से स्थिर जीवन का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, भले सत्संग भवन में उपस्थित न हो। ध्यान 5, सामाजिक जीवन में सहिष्णुता और एकता। सत्संग का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें सभी प्राणियों में निरंकार का रूप देखना चाहिए और भेदभाव को त्याग देना चाहिए। आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने समाज में सहिष्णुता फैलाएं, सभी को समान रूप से प्रेम दें, किसी भी भिन्नता, जात, धर्म, भाषा में अंतर न मानें और मानवता को अपने व्यवहार का मार्ग बनाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन भी एक सकारात्मक सामूहिक सत्संग का अनुभव बन जाता है। ये वही भावना है जो सत्संग के मूल संदेशों में सिखाई जाती है कि सब में एक ही इटर्नल डिवाइन रहता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ध्यान 6, स्थिरता में आनंद और जीवन का उद्देश्य। आध्यात्मिक संतोष सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार, प्रेम, सेवा और ईश्वर अनुभूति से आता है। जैसा कि सत्संग में बताया गया है कि जब आप निरंतर ब्रह्म ज्ञान और सिमरन के प्रकाश में जीवन जीते हैं तब आपका मन स्थिर हो जाता है और जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। यही स्थिरता वो दिव्य अनुभूति है जिसे सत्संग में मिलती अनुभूति कहा जाता है, पर इसे आप घर के छोटे छोटे कार्यों में भी उतार सकते हैं। समय के हर क्षण को ईश्वर स्मरण से भरना, सेवा में आनंद पाना, प्रेम को व्यवहार में बदलना, यही वो वास्तविक स्थान है जहां ईश्वर की कृपा आपके जीवन में स्थिर होती है। ध्यान 7, ईश्वर अनुभूति हर क्षण संभव है। माता जी ने ये सरल मार्ग बताया है कि हम हर क्षण में ईश्वर अनुभूति को अपने भीतर ला सकते हैं यदि हम सिमरन और प्रेम को जीवन के प्राथमिक आधार बनाते हैं। ये अनुभूति केवल मंदिर, भवन या सत्संग स्थल तक सीमित नहीं है, वो घर में, राह चलते, परिवार के साथ काम करते समय भी प्राप्त हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रेम और मानवता को अपनाकर भी हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं और यही भावना हमारे जीवन को आध्यात्मिक बनाती है, चाहे कोई सत्संग स्थल में उपस्थित क्यों न हो। ध्यान 8, सिंचन भाव, सेवा, सिमरन और संतोष। सत्संग का एक प्रमुख टीचिंग ये है कि हमारे कर्म सच्चे हों, हम हर क्रिया में ईश्वर स्मरण रखें, हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और हम सेवा भाव से दूसरों के लिए कार्य करें। माता सुदीक्षा जी महाराज ने ये भी कहा है कि सेवा की भावना सिर्फ बड़े कार्यक्रमों में ही नहीं दिखानी चाहिए बल्कि हर दैनिक जीवन कार्य में, जैसे बुजुर्गों की सेवा करना, परिवार का ध्यान रखना, इवन छूटे हुए रिश्तों को सुधारना, यही सेवा है।
ये वही सेवा है जिसने हमें आत्मज्ञान की राह पर अग्रसर किया है, और यही सेवा हमें ये स्मरण देती है कि हम एक परम स्रोत से जुड़े हैं। ध्यान 9। शांति और सुकून केवल अनुभव से आते हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने ये वचन दिया है कि शांति और सुकून वो अनुभव है जो निरंकार स्मरण से मिलता है, न कि केवल भौतिक बैठकों से। जब आपका मन स्थिर हो जाता है, आपका ध्यान सकारात्मक हो जाता है और आपके कार्यों में प्रेम और सेवा की भावना रहती है, तभी आपका मन ईश्वर सामना वाला मन बन जाता है। इस स्थिरता और स्थायित्व में बसने से आपकी आत्मा को वो शांति मिलती है जिसे संत भी प्राप्त करते हैं, और यही सबसे बड़ा फल है सत्संग का। ध्यान 10। दुनिया के प्रति सकारात्मक दृष्टि। माता सुदीक्षा जी ने ये टीचिंग दी है कि हम सबको विश्व मानवता को प्रेम, संभाव और करुणा से देखना चाहिए। हम अक्सर दूसरों को भिन्न दृष्टि से देखते हैं, अलग भाषा, रंग, संस्कृति, लेकिन जो व्यक्ति निरंकार स्मरण करता है वो सब में ईश्वर की समान अनुभूति देखता है।